था है बच्चों सूखा एवं गीला कचरा। तो सूखा एवं गीला कचरा, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों हम लोगों ने पाठ पढ़ते समय भी पढ़ लिया था कि जो हमारे दैनिक उपयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुएं हैं तो उनको हम इधर उधर जो फेंक देते हैं वैसा हमें नहीं करना है। और आसपास जो है घरों का कचरा, विद्यालयों का कचरा, उद्योगों का कचरा जो है वो इधर उधर नहीं करना है। साग सब्जियों वगैरह फलों का कचरा जो है जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, तो उनको जो है एक बराबर से जो डस्टबिन रखी गई उसमें डालना है। और डस्टबिन, किस डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है ये हमें पता होना चाहिए। और कचरा भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कचरा गीला कचरा कहलाए के अंतर्गत आएगा और कौन सा कचरा सूखा कचरा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों गीला नाम से स्पष्ट है, जो गीला है मतलब साग सब्जी फलों का कचरा, ये सब जो है इसमें जिसमें पानी की मात्रा रहती है वो सब जो है वो क्या कहलाएंगे, गीले कचरे के अंतर्गत आते हैं। जीवों का मलमूत्र ये सब जो है वो गीले कचरे हैं। और साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों का रस निकालने के बाद जो गूदा बचता है वो सब क्या है, गीले कचरे के उदाहरण। तो ये तो हमें पता चल गया कि गीला कचरा क्या है। सूखा कचरा भी पता होना चाहिए। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी हुई वस्तुएं, टायर, टूटे हुए खिलौने, बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के पैकेट जो है ना, तो ये जो इनके पैकेट जो होते हैं और आसानी से नष्ट नहीं होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, सूखा कचरा कहा जाता है। तो सूखा कचरा और गीला कचरा आप समझ गए होंगे कि क्या है। अब इनके लिए बच्चों अलग अलग जो है डस्टबिन रखवाई गई है। जो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत जो है वो नगर पालिका ने जो है अलग अलग जो है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डस्टबिन बताई गई है। तो आपको जो गीला कचरा है, ठीक है, उसे किस में डालना है ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, हरे कलर की डस्टबिन में। और जो सूखा कचरा है उसे नीले कलर की डस्टबिन में डालना है। तो आप इसका उत्तर यही लिखिएगा, सूखा एवं गीला कचरा। साग सब्जियों एवं फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों का रस निकालने के बाद जो शेष गूदा जो है वो आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके आगे लिखिएगा कि पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी हुई वस्तुएं जैसे टायर, टूटे हुए खिलौने, ये सब चीज़ें ना, और बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के जो डिब्बे होते हैं, वो पैकेट होते हैं, वो सब जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, सूखा कचरा कहा जाता है। और इसके बाद ये आपने गीला कचरा लिख लीजिएगा, सूखा कचरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा कि प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में व सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, प्रत्येक ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में, सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बच्चों देखिए 5वें का जो गा है वो है कंपोस्ट पिट। तो कंपोस्ट पिट के बारे में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था। तो इसके लिए कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, तो किसी मैदान में एक गड्ढा को खोद लेना है और गड्ढे में सबसे नीचे जो है कुछ महीन कंकड़ को बिछा देना है। इसके बाद जो विद्यालय है या घर है उनसे जो निकला हुआ कचरा है उसमें डालते जाना है और ढक देना है। और नम रखने के लिए बच्चों इसमें 1 या 2 बार पानी डाल देना है गड्ढे में। इस तरीके से 3-4 महीने में जो है वो उस कचरे से क्या बन जाएगी, खाद बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसका प्रयोग हम विद्यालय के बगीचों में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कचरा का जो है निस्तारण भी हो गया और कंपोस्ट पिट भी तैयार हो गई, जो कि बहुत अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो जिसको हम विद्यालय के बगीचों में डाल सकते हैं। तो यही आपको लिखना है। तो इसी तरीके से बच्चों उसको लिख लीजिएगा कि किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। ठीक है, इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी और इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। ये है हमारी क्या, कंपोस्ट पिट। ठीक, इसे क्या कहा जाएगा, कंपोस्ट पिट कहा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला बच्चों लास्ट टिप्पणी है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। ठीक, तो चैप्टर पढ़ते समय भी हम लोगों ने जाना था कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना जो है वो उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना, ये देखिए लिखा है आपकी किताब में ही, है ना। तो ये है, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत बच्चों जो नगर पालिका है उन लोगों उसने क्या किया है कि लोगों को गीला एवं सूखा कचरा जो है अलग अलग कूड़ेदान में डालने के लिए सुझाव दिया है और कहा है कि आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालिए। उसके लिए जो उन्होंने डस्टबिन लेके घरों के बाहर जो है वो निकलते हैं, आवाज़ देते हैं, सीटी लगाते हैं और कि आप आकर के अपने घर का कूड़ा जो है वो निकालिए। तो जो कूड़ा आपको निकालना है उसको ध्यान रखना है कि अलग अलग रखना है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग रखना है। और इस बात पर भी जोर दिया गया है बच्चों कि प्रत्येक नागरिक जो है वो सूखा कचरा जो है जो उन्होंने सूखा कचरा अलग निकाला है उसे नीले रंग के कूड़ेदान में डाले और गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डाले। फिर इसका प्रयोग करके वो गीले कचरे का प्रयोग करके खाद वगैरह बना सकते हैं, सूखे कचरे का अलग निस्तारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत हमारा शहर जो है वो क्लीन भी रहेगा और ग्रीन भी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह भी लगाने के लिए इसके अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है बच्चों। इसमें बच्चों लिख लीजिएगा कि जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत हर घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना एवं आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना, इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, साथ ही पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाने पर भी जोर दिया गया है ताकि हमारी सिटी क्लीन सिटी व ग्रीन सिटी बन सके। ठीक, तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमें कूड़े को जो है वो अलग अलग रखना है, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, और उसको अलग अलग डस्टबिन में डालना है। और साथ ही जो है आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ रखना है। ठीक है, और जो है अपनी सिटी को क्या करना है, क्लीन सिटी व ग्रीन सिटी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बच्चों आज हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने सारे प्रश्नों को का उत्तर हम लोगों ने लिख लिया है। और अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।